नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू साइबर बुलेटिन। आप देख रहे हैं भारत की एक इन डेप्थ टेक साइबर एंड सिक्योरिटी एनालिसिस शो। आज हमारे रडार पर है एक संगीन नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, एक नया ग्लोबल रैंसमवेयर गैंग जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को टारगेट कर रहा है और कैसे साइबर क्रिमिनल्स डार्क वेब का डेटा इस्तेमाल करके एक नया जमतारा बना रहे हैं। हमारी पहली खबर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी है। दिल्ली के एयर स्पेस में और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मुंबई और कोलकाता से भी पायलट्स एक खतरनाक फेनोमेना रिपोर्ट कर रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट इफेक्ट हुई हैं। पायलट्स को उनके नेविगेशन सिस्टम पर फॉल्स टेरेन वार्निंग मिल रही है। उनका जीपीएस उन्हें गलत लोकेशन दिखा रहा है। ये कोई मामूली सिग्नल जैमिंग नहीं है, दिस इज जीपीएस प्रूफिंग। जैमिंग का मतलब होता है सिग्नल को ब्लॉक कर देना, जैसे किसी ने रेडियो के बीच में नॉइज डाल दी हो ताकि असली मैसेज न सुनाई दे। स्पूफिंग थोड़ा स्मार्टर अटैक होता है। यहाँ अटैकर झूठा लेकिन बिलीवेबल सिग्नल भेजता है, ऐसा सिग्नल जो सिस्टम को लगे कि जेन्युइन है। सोचिए एक पायलट प्लेन लैंड कर रहा है और जीपीएस स्पूफ हो गया है। सिस्टम उसे बता रहा है कि प्लेन परफेक्टली रनवे के ऊपर है, पर असली में वो 100 फीट दूरी पर है। इसकी गंभीरता का अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक नया मैंडेट जारी किया है। कोई भी ऐसी एनोमली रिपोर्ट होने पर पायलट्स और एटीसी को 10 मिनट के अंदर उसे रिपोर्ट करना होगा। सिक्योरिटी एजेंसीज इसे एक कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक की तरह देख रही हैं। द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफिस इज इन्वॉल्व। कुछ रिपोर्ट्स तो हाल ही में हुई रेड फोर्ट के पास कार बॉम्ब और फरीदाबाद में मिले एक्सप्लोसिव के साथ भी इसका लिंक जोड़ रहे हैं कि क्या ये एक लार्जर कोऑर्डिनेटेड टेरर प्लॉट का हिस्सा था, एयर स्पेस में केओस फैलाकर ध्यान भटकाने के लिए। अभी ये सिर्फ थ्योरीज है, लेकिन एक बात साफ है, इंडियाज एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज फेसिंग ए सीरियस साइबर थ्रेट। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट इंडिया की। एक नए और एग्रेसिव रैंसमवेयर ग्रुप नाइट स्पायर ने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दस्तक दी है। ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने इंडियन मैन्युफैक्चरर लोटस पावर गियर प्राइवेट लिमिटेड को ब्रीच कर दिया है। नाइट स्पीयर एक इमर्जिंग ग्रुप है, लेकिन उनके तरीके बहुत सोफिस्टिकेटेड है। ये डबल एक्सटॉर्शन मॉडल पर काम करते हैं। तो कैसे? पहले ये आपका सारा सेंसिटिव डेटा जैसे कि कॉर्पोरेट फाइल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चोरी करते हैं। फिर आपके पूरे नेटवर्क को इनक्रिप्ट यानी लॉक कर देते हैं। अगर आप रैंसम नहीं देते तो वो आपके डेटा अपने डार्क वेब लीक साइट पर पब्लिक कर देते हैं। जो चीज़ नाइटस्पेयर को अलग बनाती है वो उनका लिविंग ऑफ द लैंड टेक्निक है। ये कोई नया अजीब वायरस नहीं यूज करते, ये आपके ही सिस्टम के लेजिटिमेट टूल जैसे कि WinSAP, 7zip या मेगा CMD को वेपनाइज करते हैं डेटा चोरी करने के लिए। इसे इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोटस पावर गियर पर यह अटैक इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के लिए एक वार्निंग बेल है। हम अक्सर जामतारा की बात करते हैं, लेकिन अब कर्नाटका के बेलागवी से एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश हुआ है जो फ्रॉड को नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। कर्नाटका के पुलिस ने एक पूरे फ्रॉड रिंग को बस्ट किया है जो डार्क वेब से यूएस के सिटीजन्स का पर्सनल डेटा खरीद रही थी। डेटा मिलने के बाद ये बेलागवी में बैठे एक फेक कॉल सेंटर से यूएस ऑफिशियल्स बनकर, खास करके फेडरल ट्रेड कमिश्नर बनके, इनका मोडस ऑपरेंडी सिंपल था। उनके पास 11 अलग अलग प्री रिटन स्क्रिप्ट्स थे। एक पॉपुलर स्क्रिप्ट का एग्जांपल है जैसे कि वो आपको फोन करके कहते, सर आपके नाम पर एक पार्सल आया है। जब विक्टिम की उसने ऑर्डर नहीं किया ऐसा कहते, तो ऑर्डर कैंसिल करने के लिए एक और नंबर पे फ़ोन करने को वो कहते, और वो दूसरा नंबर भी फ्रॉडस्टर का ही होता। वहाँ से वो विक्टिम का ट्रस्ट जीतकर उन्हें उनके हैक्ड अकाउंट को सिक्योर करने के बहाने उनसे पैसे, गिफ्ट कार्ड या वायर ट्रांसफ़र करवा लेते। ये गैंग करोड़ों का घोटाला कर चुकी है। अब इतना सब कुछ होने के बाद इट्स ईजी टू फील कि हम क्या कर रहे हैं। बट फॉर आवर फाइनल स्टोरी, सम ब्रिलियंट पॉजिटिव न्यूज़। एक इंडियन स्टार्टअप प्रेनिस्क प्राइवेट लिमिटेड ने आईआईटी दिल्ली के हिसाब से उसने एक कमाल का ब्रेक थ्रू अचीव किया है। उन्होंने इंडिया का पहला इंडिजीनियस हाई प्रिसीशन कॉम्पैक्ट डायोड लेजर डेवलप किया है।
पर लेजर इसमें नया क्या है? ये मामूली लेजर नहीं है। दिस इज फाउंडेशनल कंपोनेंट ऑफ QKD, यानी क्वांटम इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD को पॉसिबल बनाता है। ये एक ऐसी इंक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी है जिसे आज के या आने वाले सुपर कंप्यूटर्स भी तोड़ नहीं पाएंगे। इसका सीधा मतलब है नेशनल सिक्योरिटी, हमारे डिफेंस कम्युनिकेशन को अनहैकेबल बनाना, बैंक्स के लिए क्वांटम सेफ ट्रांजैक्शन क्रिएट करना, और ये लेजर फोटोनिक क्यूबिट्स को कंट्रोल करने में भी मदद करेगा। यानी ये इंडिया को अपना क्वांटम कंप्यूटर बनाने का एक कदम करीब ले आया है। नेशनल क्वांटम मिशन के अंडर सपोर्ट किया गया ये मिशन, ये इन्वेंशन इंडिया को सस्ते में डोमेस्टिक लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी डेवलप करने की ताकत देता है। दिस इज अ मैसिव विन। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें साइबर बुलेटिन पे। जीपीएस स्पूफिंग से लेके क्वांटम सिक्योरिटी तक, द डिजिटल वर्ल्ड इज ऑलवेज इन मोशन। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो लाइक जरूर करें, ऐसे न्यूज मिस ना हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दिस इज साइबर बुलेटिन साइनिंग ऑफ।